नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज लौकी बनेगी। सब बोलते हैं लौकी बड़ी बेकार सब्जी है। अरे लौकी बहुत सही सब्जी है। लौकी का भरता बनाओ, लौकी की सब्जी बनाओ। लौकी इतनी पौष्टिक, इतनी आसान, इतनी सिंपल चीज़ है और गर्मियों में लौकी ज़रूर खाओ क्योंकि बहुत हल्की होती है, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए अमेजिंग होती है। इसलिए लौकी खाओ। बहुत टेस्टी बनाऊंगा, ऐसी रेसिपी बनाऊंगा कि उंगली चाटते रह जाओगे, गारंटी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लौकी को खरीदते कैसे हैं। देखिए, लौकी जो होती है वो एकदम शाइनी होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स नहीं होने चाहिए और कहीं से भी पिलपिली नहीं होनी चाहिए। कई बार आप लौकी देखेंगे कई जगह पे हार्ड होती है, वैसी भी नहीं होनी चाहिए। तो मुलायम लौकी इज इक्वल टू टेस्टी लौकी। अब लौकी जो है उसको बढ़िया से पील करना ज़रूरी है। छिलका जो है पतला ही निकालिएगा, ज़्यादा मोटा छिलका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे लौकी के छिलके की चटनी की रेसिपी भी हमने दिखा रखी है। अगर आपको बनानी है तो रेसिपी हमारे चैनल पर है। शेफ अजय चोपड़ा टाइप कीजिए, लौकी के छिलकों की चटनी टाइप कीजिए और आपको मिल जाएगी। लौकी के छिलकों की चटनी की रेसिपी चाहिए तो वहाँ चले जाइए, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा तो। लौकी की सब्जी घी में बनाओ, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। पर कुछ लोग आधा घी आधा तेल भी डालते हैं, चॉइस इज योर्स। मेरे पास है पंजाबी वड़ियाँ। अगर आपके पास स्पाइसी वाली हैं तो और बढ़िया होगा, नहीं है तो नॉर्मल वाली भी चलेंगी, लेकिन इन्हें घी में बढ़िया तलना बहुत ज़रूरी है। अब घी में वड़ियों को भूनना क्यों ज़रूरी है? पहला, इन्हें पकाना ज़रूरी है। दूसरा, इसका जो टेस्ट छोड़ता है ना वो कुकर में, मज़ेदार। लौकी या दूधी जो होती है वो पकी हुई होगी तो उसके बीज मोटे मोटे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लौकी जो होनी चाहिए वो ऐसी मुलायम होनी चाहिए, छोटे बीज वाली होनी चाहिए। वड़ियाँ एक बार गोल्डन ब्राउन हो जाएं, उनको हल्का सा ये क्रश कर लेंगे और फिर उसके बाद अलग से निकाल के रख लेते हैं। अब घी में वड़ियाँ भूनने से बहुत बढ़िया खुशबू आती है। ये सब्ज़ी में पूरी तरह से ट्रांसफ़र होने वाली है। अब घी तेल जो है कुकर में, उसी में आगे का काम बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा। जैसे ज़ीरा थोड़ा सा पक जाए उसमें डालेंगे हींग और चॉप किया हुआ प्याज। प्याज एक बार बढ़िया से ब्राउन हो जाए फिर उसमें डालेंगे 2 मिर्ची। आइडिया ये है कि मिर्च का या किसी भी चीज़ का ओवर पावरिंग फ्लेवर हमें नहीं चाहिए। फ्लेवर आएगा वड़ियों का लौकी के साथ। हल्के मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं है, इसलिए प्याज टमाटर भी कंट्रोल में है। अब डलेगी जी जिंजर गार्लिक की पेस्ट, थोड़ा सा पानी। अब डलेगी जी इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रहा हूं, हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर। बेसिक सिंपल घर वाले फ्लेवर, नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। अब देखिए, लौकी जो है कई तरीके से बनाई जा सकती है। हमारी मम्मी जो है कई बार सिर्फ प्याज टमाटर डाल के और जीरा डाल के घी में लौकी को छोंक देती हैं और सीटी लगा देती हैं और फुलकों के साथ क्या लगती है वो। आप वड़ियों के साथ बनाओ, आप इसे स्लाइस करके लौकी दो प्याज़ा बना लो। मतलब बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। लौकी को भून के लौकी का भरता बना लो, लौकी की खीर बना लो, लौकी का हलवा बना लो, लौकी की लौंजी बना लो। लौकी इज़ अमेजिंग। गर्मी में लौकी बहुत आती है, बच्चों को लगता है कि क्या लौकी खाएगा। अरे लौकी की टेस्टी सब्जी बनाओगे तो बच्चे खाएंगे। अब डालेंगे जी थोड़ा सा नमक, साथ में ये टमाटर की पेस्ट भी डाल दी जाए। अब क्योंकि कुकर में बना रहे हैं इसलिए सीटी देंगे, इसलिए हमने टमाटर को थोड़ा पहले डाल दिया है। और दूसरी चीज़ है कि लौकी और वड़ियाँ दोनों गलेंगी, जी हाँ, साथ में कुकर के अंदर। कई बार लोग बोलते हैं टमाटर से चीज़ें गलती नहीं, सही बोलते हैं, पर लौकी है ही इतनी सॉफ्ट, उसको कितना ही गलाना है यार, 2 सीटी में बढ़िया हो जाएगी। अब ये मसाला जैसे ही भुन जाए इसमें लौकी और वड़ियाँ डाल देंगे।
अब कुकर में लगाओ ढक्कन और इसे दे दो आराम से बढ़िया से 2 से 3 सीटी। वाह, लुक एट दिस, अमेजिंग। अब इसमें सिर्फ डालना है थोड़ा सा धनिया एंड दिस इज एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व। भाई अगर आपको आलू वड़ियाँ अच्छी लगती है ना तो ये लौकी वड़ियाँ ट्राई करके देखो। अगर आपने ट्राई नहीं करी आज तक तो बॉस आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। मतलब ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनी है। मतलब मैं ये वोट के ज़माने में वोट लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, सच में सिंपल लौकी, टमाटर, प्याज, वड़ियाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन स्वाद भयानक वाला, मज़ेदार वाला। अब इसको फुल्के के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, किसी के साथ भी खाओ, पनीर बहुत टेस्टी है। बना के देखोगे तब पता चलेगा कि हम बोल क्या रहे हैं। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना ज़रूर कि ये हमारे घर की रेसिपी आपके घर में बनी, और अगर बनी तो कैसी लगी।